मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में कई बार खेल के संबंध में, खिलाड़ियों के संबंध में कुछ न कुछ बातें आपने मेरे से सुनी ही है। यह बात सही है कि जो खेल कभी गली-गली हर बच्चे के जीवन का हिस्सा होते थे, वे आज कम होते जा रहे हैं। ये खेल खासकर गर्मी की छुट्टियों का विशेष हिस्सा होते थे। कभी भरी दोपहरी में, तो कभी रात में खाने के बाद, बिना किसी चिंता के, बिल्कुल बेफिक्र होकर के बच्चे घंटों-घंटों तक खेला करते थे। और कुछ खेल तो ऐसे भी हैं जो पूरे परिवार साथ में खेला करता था। पिट्ठू हो या कंचे हो, खो-खो हो, लट्टू हो या गिल्ली डंडा हो। परंपरागत खेलों में दोनों तरह के खेल हैं। आउटडोर भी हैं, इंडोर भी हैं। हमारे देश की विविधता के पीछे छिपी एकता इन खेलों में भी देखी जा सकती है। पारंपरिक खेल कुछ इस तरह से बने हैं कि शारीरिक क्षमता के साथ-साथ वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग, एकाग्रता, सजगता, स्फूर्ति को भी बढ़ावा देते हैं। और खेल सिर्फ खेल नहीं होते हैं, वो जीवन के मूल्यों को सिखाते हैं। और फिर इन खेलों को खेलने की कोई उम्र तो है ही नहीं। बच्चों से लेकर के दादा-दादी, नाना-नानी जब सब खेलते हैं तो ये जो कहते हैं ना जनरेशन गैप, अरे वो भी छूमंतर हो जाता है। साथ ही साथ हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी जानते हैं। कई खेल हमें समाज, पर्यावरण आदि के बारे में भी जागरूक करते हैं। ये पारंपरिक खेल, इसको खोना नहीं है। आज आवश्यकता है कि स्कूल, मोहल्ले, युवा मंडल आगे आकर इन खेलों को बढ़ावा दें। वो देखेंगे, खेलेंगे, खिलेंगे। हमारे यहाँ कहा गया शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर अगर स्वस्थ होगा, शरीर अगर निरोगी होगा, कहा है ना हमारे यहाँ कि पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ है, बाकी सारे काम मनुष्य अपनी जिंदगी में कर सकता है। इसलिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए और शरीर स्वस्थ रखने के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। Malkham is extension of yoga, only the difference is yoga is on the floor, and when you do Malkham, it is either on the rope or on the pole, but 2 feet, 4 feet, 6 feet, 8 feet, 10 feet above the ground. Malla is a wrestler and Kham is a pole. So Malkham is basically a wooden pole. You have to pull yourself up it against the gravity, so it's little difficult, little tough, and it gives additional strength part to your element. We had been to about 35 countries so far, giving demonstrations, conducting workshops, and everywhere Malkham is appreciated. इंद्रजनी जंब पर वादवसु अंब पर रावण सा अंब पर रघुकुल राज है। तेजतम अंश पर कंडजनी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है।
खो खो खेल का नाम याद आते ही याद आता है एक मैदान, उस पर बनी चूने की खड़ी और आड़ी लाइनें, 2 खंबे और आयताकार ग्राउंड पर हिरण की तरह कुलांचे भरते बच्चे। न किसी उपकरण की जरूरत, न किसी किट की दरकार, बस 18 लोग जुटे तो 2 टीमें और आधा घंटे में विजेता का फैसला। इस खेल में हुनर, दमखम, फुर्ती और छलांग लगाने की काबिलियत मायने रखती है। विरोधी पक्ष को छकाने के लिए रणनीति बुनने की खासियत भी इस खेल में अहम स्थान रखती है। समय के साथ बचपन के इस खेल में अब धीरे धीरे परिपक्वता आ चुकी है और अब ये खेल एशियाई स्तर पर अपने पंख फैला रहा है। माना जाता है कि खो खो का जन्म बड़ौदा में हुआ था और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काफी लोकप्रिय रहा है। पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से इस खेल को खेल सकते हैं और इस खेल में स्वदेशी की झलक साफ दिखाई पड़ती है। मुकाबला महिलाओं का इस समय रस्सा खींची का फिर एक बार आप देख सकते हैं लाइव ग्राउंड मीडिया के ऊपर। ये फिर वही टीम वही जोर से आई है और ये टीम पहले हार चुकी थी। अब ताकत देखिए इन महिलाओं की, इन बहनों की, इन माताओं की, किस प्रकार से ताकत लगी है। ये टीम फिर देखिए, यही टीम जो पहले सेमीफाइनल में जीती थी वही टीम फिर जीतने वाली है। पूरी ताकत लगा रखी है यहाँ पर, किस प्रकार से आप देख सकते हैं इस बहन ने कितनी ताकत लगा रखी है। तो चारों तरफ ये देखिए जीतने वाली है। चार ही आएगा मामाश्री। 4 1 2 3 4। ये गई मामाश्री आपकी गोटी। इस बार भी पांसे ने आपका आदेश नहीं माना। 8 गोटी है ना, 2 4 की है ना। चलो आ गया, चलो जिन्होंने स्वास्थ्य हमें बहुत समय दिया। नेहरू युवा शानदार फाइनल मुकाबला चलते हुए ऐसा जोश देखने को मिल रहा है। बच्चे अपनी पढ़ाई बैठे हुए हैं। बहुत ही शानदार।
काम करें। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है पहलवानी की। शाळेची पहिली खेळाडू या ठिकाणी मैदानात उतरलेली आहे आणि यामध्ये अशी ती पहिली खेळाडू या ठिकाणी बाद झालेली आहे। आशा मराठी टीमची कॅच पकडण्यात आलेली आहे। दुसरा खेळाडू बाद झालेला आहे। आशा मराठी टीम रेफरीच्या सूचनेकडे लक्ष चालू आहे। तीसरा सुद्धा खेळाडू बाद झालेला है। फिटनेस जो है ना बहुत इजी है, इसको कष्ट मत समझे। ये तकलीफ है, हमको फिट करने के लिए वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही साधारण है। आप पढ़ाई के साथ साथ डांस कर सकते हैं, खेल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ भी करना है, लेकिन कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करना है। जो आपका पैसिव स्क्रीन टाइम है, मोबाइल स्क्रीन में देखते देखते आपका आंख खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है। उससे आप हटके ज्यादा से ज्यादा समय आप फील्ड में रहें।